वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मुख्य द्वार पर अगर ऐसी दहलीज हो तो माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं करती घर में प्रवेश। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको दहलीज पर या इसके आसपास कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना घर में देवी देवता हो जाते हैं अपमानित और देते हैं श्राप। इसी के साथ हम जानेंगे उस एक खास काम के बारे में जो अगर आप अपने घर की दहलीज पर कर लें तो माँ लक्ष्मी ऐसे घर में जरूर प्रवेश करती है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में दहलीज ना हो तो ऐसे में आप इस वास्तु दोष को दूर कैसे कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हर इंसान चाहता है कि वो खूब तरक्की करे और साथ ही घर में सुख शांति बनी रहे, लेकिन ये बात भी सच है कि इन सब का ताल्लुक किस्मत के साथ भी होता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक आप जहाँ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं उसका सीधा संबंध आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जैसे कि आपका घर में की गई छोटी मोटी गलतियाँ ही हमें गरीबी की ओर ले जाती है। हम सभी के जीवन में वास्तु शास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तु के नियम को ध्यान में रखकर बनाया गया कोई भी भवन हमेशा शुभ फल देता है। दोस्तों प्रत्येक घर के मुख्य द्वार पर एक दहलीज होती है जो घर के अंदर और बाहर के जीवन को विभाजित करती है। किसी भी घर की संस्कृति, आदर, मान और मर्यादा को उस घर की दहलीज से जोड़कर देखा जाता है। हमारे घरों में मुख्य द्वार पर दहलीज बनी होती है जो एक प्रकार से हमारे घर की सीमा रेखा होती है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि किसी भी घर के प्रवेश द्वार पर नीचे की तरफ से थोड़ी सी उठी हुई लकड़ी की चौड़ी सी पट्टी बनी हुई होती है, उसे हम दहलीज कहते हैं। कई लोग इस पट्टी के दोनों तरफ लोहे की कीलें, पुराने सिक्के या घोड़े की नाल लगाते हैं, जिससे घर को नजर दोष से और नकारात्मक शक्तियों से मुक्त रखा जा सकता है। आजकल कई जगह पर लकड़ी की दहलीज के स्थान पर पत्थर की दहलीज भी बनाई जाती है, लेकिन घर की दहलीज पर या इसके आसपास कुछ कार्य को करने से घर में देवी देवता नाराज हो जाते हैं। ऐसे में वो अपमानित हो जाते हैं और ऐसे घर का त्याग कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो काम जो दहलीज पर या उसके आसपास नहीं करने चाहिए, साथ ही कौन से वो काम है जो आपको दहलीज पर अवश्य करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, सबसे जरूरी बात, घर में दहलीज जरूर होनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि दहलीज टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि दहलीज का ना होना घर में वास्तु दोष का कारण बनता है। वास्तु शास्त्र में दहलीज का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर अगर दहलीज ना हो तो मुख्य द्वार पूर्ण नहीं माना जाता। ऐसे में ये अपूर्ण होता है, जो कि एक प्रकार का वास्तु दोष है, क्योंकि जब मुख्य द्वार की दहलीज ना हो तो मुख्य द्वार चौकोर आकार का ना हो करके इसका आकार तिकोना हो जाता है। यानी ऐसे में मुख्य द्वार के 3 सिरे ही रह जाते हैं, जो वास्तु की दृष्टि से घर के लिए अशुभ माना जाता है। इसीलिए दहलीज का होना बेहद जरूरी है। नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि कई बार महिलाएं दहलीज पर बैठकर भोजन करती है या दहलीज पर बैठकर ही कोई अन्य कार्य करती है या किसी के साथ बातचीत करती है, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। जो भी स्त्री दहलीज पर बैठती है वो घर में आने वाले देवी देवता, माँ लक्ष्मी या सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा का निर्माण करती है। इसीलिए दहलीज पर बैठना सर्वथा अनुचित माना गया है। दहलीज पर कभी भी पैर नहीं पटकने चाहिए। दहलीज पर गंदे पैर या चप्पल को रगड़कर साफ नहीं करना चाहिए। दहलीज पर खड़े रहकर किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। मेहमान का स्वागत या विदाई कभी भी दहलीज पर खड़े रहकर नहीं करना चाहिए। स्वागत हमेशा दहलीज के अंदर और विदाई दहलीज के बाहर खड़े होकर ही करनी चाहिए। नंबर 3, घर में सुख शांति व सदस्यों की उन्नति के लिए जरूरी है दहलीज का स्वच्छ होना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है। इन दोनों ऊर्जाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए घर के मुख्य द्वार पर दहलीज का होना आवश्यक है। इन सभी ऊर्जाओं में संतुलन होगा तो घर में अपार सुख शांति रहती है और वहां रहने वाले लोगों की उन्नति होती है। अगर घर के प्रवेश द्वार पर दहलीज साफ व स्वच्छ ना हो तो इससे घर के दरवाजे से नकारात्मक शक्तियां घर में आसानी से प्रवेश कर सकती है। इसीलिए घर में दहलीज का साफ व स्वच्छ होना बेहद आवश्यक है। नंबर 4, वास्तु के अनुसार घर की परेशानियों का कारण घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ वास्तु दोष होते हैं, लेकिन द्वार पर अगर दहलीज हो तो वास्तु दोषों में कमी आती है।
नंबर 5, दहलीज पर माँ लक्ष्मी के पैरों के चिन्ह बनाना शुभ माना गया है। ये चिन्ह प्रतिदिन कुमकुम या रंगोली से बनाएं या आप माँ लक्ष्मी के चरण पादुका वाले स्टिकर्स भी लाकर लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि चरण पादुका इस प्रकार से लगाएं कि घर में प्रवेश करते हुए मुद्रा में हो, ना कि घर से बाहर की ओर जाते हुए, जिससे माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करें। आप चाहें तो इन्हें पक्के रंग के इस्तेमाल से पेंट भी करवा सकते हैं। नंबर 6, आइए अब जानते हैं कि अगर घर में दहलीज ना हो तो ऐसे में क्या करें। पुराने जमाने में शायद ही ऐसा कोई घर होता था जिसमें दहलीज नहीं होती थी। घर की दहलीज को लांघकर ही घर में नव वधू प्रवेश करती है। दहलीज घर में रहने वालों को जीवन सुरक्षा प्रदान करती है और मर्यादा का एहसास दिलाती है। लेकिन आजकल फ्लैट सिस्टम ज्यादा प्रचलित है, इसीलिए कई घरों में दहलीज नहीं होती। लेकिन वास्तु की दृष्टि से ऐसा होने पर घर में समस्याएं आ सकती है। इसीलिए इस नकारात्मक शक्ति को कम करने के लिए आप घर पर दहलीज अवश्य बनाएं। अगर दहलीज बनाना संभव ना हो तो कम से कम किसी भी विशेष त्योहार पर, जैसे शिवरात्रि, नवरात्रि, दिवाली जैसे पावन अवसरों पर, या घर में कोई मंगल कार्य या विवाह या समारोह हो तो एक पीली रेखा बनाकर उसे दहलीज मानकर उसकी पूजा करें। इससे वास्तु दोष काफी हद तक कम किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार जिस घर की दहलीज पूजी जाती है उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं आती। आइए आपको बता दें कि दहलीज की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। दहलीज को पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लें और जिन लोगों के घर में अगर दहलीज नहीं है तो अच्छे से मुख्य द्वार पर साफ सफाई करने के बाद पीले रंग से दहलीज को बना लें। अगर रंगोली बनाएंगे तो और भी ज्यादा शुभ होगा। इसके बाद दहलीज पर दीपक लगाएं और दीपक पर कुमकुम हल्दी चढ़ाएं। फिर दहलीज के दोनों ओर कुमकुम से सतिया बनाएं। सतिये के ऊपर चावल की डेरी बनाएं और दोनों चावल की डेरी पर एक एक सुपारी कलावा बांध कर रख दें। इस तरह से आपको दहलीज पूजा करनी है। नंबर 7, दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि घर में चप्पल या जूते लेकर प्रवेश नहीं करते, यहाँ तक कि मेहमानों के चप्पल जूते भी मुख्य द्वार पर उतरवा देते हैं। ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्य द्वार पर अगर जूते चप्पल बिखरे हुए पड़े रहते हैं तो इससे आपके घर में देवी देवता व सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि घर की नकारात्मक ऊर्जा भी घर से बाहर नहीं निकल पाती, तो ऐसे घर में हमेशा बर्बादी बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों मुख्य द्वार की दहलीज के आसपास जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। आप इन्हें एक किनारे पर सुव्यवस्थित तरीके से सजा कर रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो यह आपके घर के सदस्यों पर प्रभाव डालता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपनी दहलीज पर ये काम जरूर कर लेना चाहिए। आपको एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना चाहिए और जब आप रोज सुबह की पूजा कर लें उसके बाद इस पानी का छिड़काव आपको पूरे घर में करना चाहिए और बचा हुआ पानी आपको अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर यानी दहलीज के दोनों ओर डालना चाहिए। इससे आपके घर में जो भी वास्तु दोष होगा वो दूर हो जाएगा और घर में हमेशा सकारात्मकता प्रवेश करेगी। वास्तु विज्ञान के अनुसार शंख में भी वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। जहाँ नियमित शंख का घोष होता है वहाँ के आसपास की हवा भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाला दक्षिणावर्ती शंख होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। ऐसे घर में धन संबंधित परेशानियां कभी भी नहीं आती। आपको पूजा करने के बाद शंख का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मकता नष्ट होती है और वास्तु दोष दूर होता है। आप पूजा में घंटी का इस्तेमाल भी जरूर करें। घंटी की ध्वनि के कारण घर के सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे उन्हें उनके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने जो ताला लगाया है वो टूटा हुआ है या खराब है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। घर के मुख्य द्वार के ताले का सही होना बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।